8 तारीख को मजहबी तंजीम की जानिब से एहतजाज शुरू किया गया यतीम खाना मुल्तान रोड के इलाके में, और उनके जानिब से ये मुतालबा था कि उन्होंने इस्लामाबाद तक एहतजाज करना है और गज़ा के जो शहरी हैं उनसे उन्होंने इत्तेहाद के लिए, उनसे यकजहती के लिए उन्होंने मुजाहरा करना है। लेकिन हुकूमत की जानिब से क्योंकि कुछ उनको इतलात थी कि ये मुजाहिरीन जो है ये शरपसंद, इनमें से कुछ ज़्यादा जो है वो कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं और इस्लामाबाद जाते जाते नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, और वहाँ पर हो सकता है कि ये इस्लामाबाद चले तो जाएं लेकिन वहाँ से शायद फिर ये ना उठें, जिसके बायस पंजाब हुकूमत की जानिब से, पुलिस की जानिब से और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से इनको बारहा ये कहा गया कि ये लाहौर से मत निकलें और यहीं पर अपना पुरअमन जो है वो एहतजाज करें। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि इन्होंने कॉल दी हुई थी कि ये 10 तारीख को यानी कि जुमे के रोज़ ये लाहौर से निकलेंगे, और फिर हुआ भी यूँ। यतीम खाना चौक जो इनका एक सियासी जमात का, इनका मजहबी तंजीम का जो गढ़ था, वहाँ पर पुलिस के साथ झड़पें भी हुई, कई पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए, वहाँ पर शेलिंग की गई, इनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने पुलिस पर पथराव किया और कानून को हाथ में लेते हुए उन्होंने तमाम जो हिफाजती जो रास्ते थे जो बंद किए हुए थे उनको तोड़कर ये लोग लाहौर से चल पड़े। और ये जब आहिस्ता आहिस्ता ये जब मुरीद के पहुँचे तो मुरीद के इन्होंने जाकर वहाँ पर जाकर ये बैठ गए, जहाँ पर इन्होंने एहतजाज जारी रखा। लेकिन इस दौरान मुख्तलिफ़ मकामात पर जो लोग थे, जो कारकुन थे, उसमें ख़ास तौर पर जो इंतशार जो फैला रहे थे वो कानून को भी हाथ में लेते रहे। मुख्तलिफ़ मकामात पर उन्होंने मुख्तलिफ़ इमलाक को नुकसान पहुँचाया, लोगों को रोकते रहे, लोगों को मारते रहे और उनको गुजरने ही नहीं देते। लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता रहा, दफ्तरों को जाने के लिए, स्कूलों को जाने के लिए और अपने घरों तक को जाने के लिए ये लोग उनको तंग करते रहे। लेकिन जब बात जो थी वो बहुत ज़्यादा हद से बढ़ गई, तब पंजाब हुकूमत की जानिब से जब ये ऑपरेशन किया गया, ये इतवार और पीर की दरमियानी रात ये फ़ैसला हुआ कि इनको यहाँ से हटाना है, जिसके दौरान जब यहाँ से उनको हटाने की कोशिश की गई मुरीद के से, तो उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, इन्होंने फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक SHO जो थे फैक्ट्री एरिया, शहजाद उनका नाम था, वो शहीद हो गए, जबकि 48 से ज़ायद पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए और कईयों को उसमें बुलेट्स लगी थी। और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बुलेट्स वो थी जो इन मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों से जो असलहा छीना था उसी असले से इन्होंने इस्तेमाल किया, उसी असले को इन्होंने इस्तेमाल किया, जिसके बाद 17 पुलिस एहलकार जो थे वो गोलियां लगने से ज़ख्मी हुए और इस वक्त भी वो मी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। अच्छा, इस दौरान जो पुलिस का ये कहना है कि 3 जो थे वो राहगीर जो हैं वो हलाक हुए, एक जो है एक पुलिस एहलकार जो थे SHO वो शहीद हुए, कोई ज़ख्मी हुए। इनके साथ साथ यहाँ पर 40 से ज़ायद सरकारी और नीम सरकारी गाड़ियों को भी जलाया गया, उनको छीना गया, उनको नुकसान पहुँचाया गया। देखिए, गरीब की मोटरसाइकिल एक सवारी होती है, कई लोगों से, कई शहरियों से मोटरसाइकिलें छीनी गई, मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुँचाया गया। और ये जब लोग लाहौर से निकले थे, लाहौर से निकलते उन्होंने एक यूनिवर्सिटी की बस को भी छीना, एक यूनिवर्सिटी की बस को छीना, रेस्क्यू की 1122 की जो गाड़ी थी उसको भी छीना, और ये गाड़ियाँ भी छीनते रहे। पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना भी नहीं बनाते रहे, कानून भी हाथ में लेते रहे और उसके साथ साथ इन्होंने फायरिंग भी की, तशद्दुद भी किया और पुलिस एहलकारों को पकड़ इन्होंने तशद्दुद का निशाना भी बनाया। जो इतवार और पीर के दरमियान जो यहाँ पे मुरीद के में जो ऑपरेशन किया गया उसमें जो SHO जो शहीद हुए शहजाद, उनका तो नमाज जनाजा अदा कर दिया गया है, जबकि जो बाकी ज़ख्मी हैं उनको अस्पतालों में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। रोड को वहाँ से क्लियर करा दिया गया है, लेकिन मुख्तलिफ़ मकामात पर अभी भी टोलियाँ जो हैं इनकी मुख्तलिफ़ 50-100 की टोलियाँ इनकी निकलती हैं और एहतजाज और मुजाहरे के बाद वहाँ से जब पुलिस पहुँचती है तो फिर ये वहाँ से मुंतशिर हो जाने में कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, पुलिस ने इसमें जो मुकदमा दर्ज किया है उस मुकदमे में इन्होंने जो साद रिजवी जो हैं, जो उनके छोटे भाई हैं अनस हैं, उनकी क़यादत और कई शरपसंदों के ख़िलाफ़ इन्होंने मुकदमा दर्ज किया। अभी तक के इतलात के मुताबिक 25 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हो चुके हैं और गुज़श्ता रात 39 मुजाहिरीन को गिरफ़्तार किया गया, जबकि उसके बाद छापों का सिलसिला जारी है और पुलिस ने मुख्तलिफ़ मकामात से 200 मज़ीद मुजाहिरीन को गिरफ़्तार कर लिया। और ख़ास तौर पर जियो फेंसिंग के ज़रिए, यानी कि मुरीद के में जो हज़ारों की तादाद में शरपसंद मौजूद थे, मजहबी तंजीम के जो लोग मौजूद थे, उनको गिरफ़्तार करने का सिलसिला जारी है। उनकी शनाख्त जो की जा रही है वो जियो फेंसिंग की मदद से की जा रही है, क्योंकि तमाम जो कारकुन थे उनके पास ज़ाहिर मोबाइल फ़ोन्स तो होते हैं, उन्हीं की वजह से जियो फेंसिंग की तरफ से की वजह से उनको ढूंढा जा रहा है, उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है।
अब पुलिस का ये कहना है कि तमाम जो रास्ते हैं वो तो खोल दिए गए हैं और मुतअद्दिद मुकामात पर जो सरकारी अहम इमारतें हैं वहाँ पर अभी भी कंटेनर्स खड़े किए हुए हैं, क्योंकि शरपसंदों की जानिब से टोलियाँ जो आती हैं वहाँ पे एहतजाज करते हैं, टायर नज़र आतिश करते हैं और वहाँ पर पथराव करके वो चले जाते हैं। लेकिन पुलिस ने इस वक्त जो है वो हम देख रहे हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ मुकामात पर कंटेनर्स खड़े करके रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं ताकि किसी भी किस्म का कोई बड़ा जानी या माली नुकसान ना हो सके। लेकिन नाज़रीन, हम आपको बता दें कि गुज़श्ता रोज़ जो ऑपरेशन किया गया उसमें सरकारी और नीम सरकारी जो गाड़ियाँ थी, जो इमलाक थी, उनको ख़ासा नुकसान पहुंचाया गया, जलाओ गिराव किया गया, लोगों की दुकानों को तोड़ा गया, लोगों की गाड़ियों को नज़र आतिश किया गया, लोगों की गाड़ियों को छीना गया। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ जिसे जो है पुलिस ने उनके 25 से ज़ायद मुकदमे तो दर्ज कर लिए हैं और अब वक्तन फ़वक्तन उनकी गिरफ़्तारियों का अमल भी जारी है। हम मरीज के जीटी रोड पर मौजूद हैं प्रोग्राम जुर्मों सज़ा के लिए। राना कामरान यूनुस जी, आप देख सकते हैं ये 2 रोज़ कबल यहाँ TLP ने क़याम किया था मार्च के लिए, इस्लामाबाद जाने के लिए, और अचानक यहीं ठहर गए थे और फोर्सेस ने ऑपरेशन करके ये जगह खाली करवा ली है। आप देख सकते हैं कि ये निज़ाम जो ज़िंदगी का मामूल पर है, ट्रैफिक का निज़ाम रवा दवा है और तलीमी अदारे और हॉस्पिटल अपने मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। ये सारे माड़े बंदे हैं, सारे असी घर सा माड़े बंदे हैं, सारा कुछ साड़ा जला दिता गया तो जनाब हर चीज़ इन्हों का भी सारे चावल तोड़े, हर चीज़ फटे, मुर्गियां तिकर जला दित्तियां गई सारे। साढ़े नाल तावन किया जाए, माड़े लोग हैं, गरीब आदमी हैं, तो साढ़े नाल कोई हुकूमत तावन करे, मेहरबानी करे, तो माड़े लोग हैं। जी, क्या हुआ आपका नुकसान? आपका ये सब कुछ जल के राख हो गया हमारा और कोई शह नहीं बची है। बहुत ज़्यादा साढ़े दोवें फट्टे सड़ गए ने, मुर्गी वाला भी सड़ गया। मुर्गी 150 किलो तो उत्ते साडी मुर्गी सड़ गई है, साढ़े मीटरां नूं अग लग गई, साडी दुकानां अंदरों सड़ गई ने सारियां। साडा बहुत ज़्यादा कम से कम 2.5-3 लाख रुपए का साडा नुकसान होया, समझो कि नहीं। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान की मेहरबानी है, साडे नाल कोई इमदाद करे, समझो साडा बहुत ज़्यादा नुकसान होया, साडे नाल कोई तावन होना चाहिए। रात को हम बंद करके गए हैं, ऑपरेशन शुरू हुआ, पता नहीं कैसे आग लगी है, तमाम सामान जलकर राख हो गया। तकरीबन 50-60 पेटियां थी, बंद पेटियां नहीं सेब हो गई, वो भी जल गई। बाकी भी एक एक चीज़ जल के राख हो गई है। तकरीबन 2 लाख का नुकसान हो गया। वज़ीर आला से हमारी गुजारिश है, अपील है कि वो हमारी मदद करें। हम गरीब आदमी हैं, मंडी से उधार लेकर सौदा आते हैं, यहाँ से सेल करके फिर पैसे सेल करके तो उनको देते हैं। अब हम कैसे पैसे देंगे? सारी सब्जी कंडे वट्टे काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह बहुत ज़्यादा नुकसान है। आलू भी सड़ गए, प्याज गाजरा करेले प्याज खत्म हुए ने, बिल्कुल ख़त्म हो गए। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अच्छी हुकूमत को इल्तिजा कर सकते कि जो कर सकते हैं तो साढ़े कर बस यही कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये किराने की दुकान है। हम रात को गए हैं घर, सुबह 4 बजे जब गोली चली है, जो हमारी दुकान के बाहर सामान था, मिर्चें वगैरह, बोरियां मिर्चों की, फलियों की, चावलों की, वो जो सारा नुकसान हमारा बाहर से सारी दुकान जल गई है। ऊपर से वो तरपाल जल गई है सारी, ऊपर से ये मीटर जले हैं, ऊपर से तारे जल गई हैं। हम ताजर आदमी है, दुकानदार हैं, हमारा बहुत नुकसान हुआ है, वो हमारा उजाला किया जाए, हमें तावन किया जाए। हुकूमत से अपील है कि हमें ये जो नुकसान हुआ है हमारा वो दिया जाए। हम ताजे लोग हैं। समान सड़ गया जी साडा, तोड़ असीं माड़े बंदे हैं। असीं ते मरियम साहब अपना नवाज शरीफ साहब अगे असीं अपील करनी चाहते हैं, इन्हां दी मेहरबानी है, साडा नुकसान भी पूरा हो जाए। नाले वेखो उत्ते फोटोआं लगियां सन मियां नवाज शरीफ दियां भी, मरियम साहबा दियां भी, वो भी हर शह तबाह हो गई, सारा हर शह सब्जी फल सारा तबाह हो गया। साडा समान हो गया कोई इत्थे सारे का नुकसान हो गया, कोई 10-12 लाख रुपए का नुकसान हो गया। इन्हों ने महंगा सेब सी, इन्होंने नार सन, हर शह तबाह हो गई, मिट्टी हो गई, सिर्फ कोई शह नहीं बची कंडियां का सवा। देखें जी, हम सब ये तकरीबन सब ही जो गरीब लोग हैं, ठीक है, रात को जो ऑपरेशन हुआ उसके बाद हम जो सुबह आए हैं, हमने अपने केबन देखे हैं, यानी कि फ्रेश फ्रूट था, तकरीबन रात को आता है, सुबह हम बेचते हैं, ठीक है। तो
गाँव से लोग आते हैं, वो लेके आते हैं बेचने के लिए। ठीक है, रात सुबह जब हम इधर आए हैं 9 बजे, तकरीबन 9 बजे के बाद पहुँचे को पहले पहुँचे नहीं गया। हर चीज़ जल के राख हो चुकी थी। तकरीबन वीडियो बनी हुई है, इसमें कोई मुबारकबादी नहीं है। ठीक है, हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम अरबाब इख्तियार से ये चाहते हैं कि हमारा कम से कम अजाला हो जाइए, इतना नुकसान हुआ है, हर चीज़ जल के राख हो गई है। ठीक है, और जब इधर कल सारा दिन आंखों से आंसू जो मुक्त ख़त्म नहीं हो सके, जो आया वो पूछता था, फिर जख्म ताज़ा हो जाते थे। फिर हमने ये किया कि इसको रोकन कर दिया अब कि कम अज़ कम लोग ये तो ना बाबा पूछे आगे हुआ क्या था। ठीक है, लेकिन हम अरबाब इख्तियार ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ से ये चाहते हैं, बीबी से, कि हमारा अजाला किया जाए।